Hello students, we are discussing question number 76 of our challenging problem series. देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ये पूरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है इस डिसकंटिन्यूअस इन 0 से 100 पाई, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको बताना है कि कितने होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर जीरो, तो जीरो है सही, 100 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, पाई मतलब 3.14, ठीक है। तो ये अराउंड 314, ठीक है, 0.1 समथिंग कुछ होगा, ठीक है, जो इंटरवल जो है। तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमको बताने हैं। तो ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिक्कत कब आती है, मतलब डिसकंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम प्रॉब्लम कब आती है, जब इंटीजर हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे इंटीजर हमने इसमें देखा कि 1 आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो 1 जब आपने रखा, तो मतलब 1 पे हम एल एच एल जब हम इसमें चेक किया, तो ऑब्वियसली एल एच एल कितना हो जाएगा भाई, अगर आपने 1 से छोटा रखा है यहाँ पर, है ना, 1 माइनस रखेंगे तो एल एच एल कितना आ जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो कितना होता है, मतलब ये तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट जीरो निकलेगा ना। तो साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और आर एच एल की अगर बात करें इसी तरह से, तो 1 पे चेक कर रहे हैं ना, 1 पे चेक कर रहे हैं। तो आर एच एल की अगर बात करें, तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा अगर यहाँ रखेंगे, 1 प्लस रखेंगे, है ना, 1 प्लस रखेंगे, तो साइन के अंदर 1 जाएगा, और साइन 1 जो है कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब जीरो क्यों आया, क्योंकि साइन 1 यानी कि अबाउट 57 डिग्री, है ना। साइन जो है 57 डिग्री, मतलब ये 1 रेडियन है, 57 डिग्री 57.3 डिग्री ऐसा समथिंग कुछ होता है। तो वो जो है √3/2 से छोटा रहेगा, और उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने रखा, तो √3/2 से छोटा यानी कि जो भी वैल्यू आएगा वो जो है 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ गया, तो यानी कि कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी से 2 पर भी कंटिन्यूस होगा, बट अगर हम 3 पर चेक करें, है ना, एक्स इक्वल टू 3 के लिए देखा, तो मतलब 3 पर भी कंटिन्यूस हो जाएगा। 4 पे देखो ना, 4 पे हमें चेक कर रहे हैं, ठीक है। 4 पे क्यों चेक किया, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड इंटरवल है यानी कि 0 से पाई वाला, ठीक है, उसमें अगर आता है वैल्यू, ठीक है, साइन के अंदर, है ना, साइन के अंदर अगर जाएगा ये वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो है पॉजिटिव ही देगा, और पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। पॉजिटिव देगा यानी कि 0 से 1 के बीच में देगा, और 0 से 1 के बीच में देगा, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, ठीक है ना। और जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर गया, तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा। बट अगर आपने वैल्यू जो है जो दिया वो पाई से 2 पाई इस तरीके से इंटरवल के बीच में आया, थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो उसमें साइन -1 से जीरो देता है, और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखेंगे, -1 से जीरो वाले जो जो भी जितने भी नंबर है उन सबको, तो -1 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 4 पर अगर हम एल एच एल देखेंगे, एक्स इक्वल टू 4 पर, तो 4 का एल एच एल यानी कि 3 हो गया, 3 इसके अंदर चला गया, ठीक है, 0 से पाई के अंदर चला गया तो जीरो आ जाएगा। बट राइट हैंड लिमिट देखोगे तो 4 रहेगा, और 4 जो है पाई से बड़ा होता है, तो इसके अंदर जाएगा यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव पर -1 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला करके जो है एल एच एल, आप यहाँ पे बोल दोगे कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। यानी कि पहला अगर नंबर अगर हम स्टार्ट करेंगे इस इंटरवल में, जीरो से जो 314 जो लिखा हुआ है ना, तो उसमें फर्स्ट नंबर जिस पर डिसकंटिन्यूटी आएगा, है ना, डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन, वो होगा एक्स इक्वल टू 4। फिर अगला नंबर इसी टाइप से 7 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली आप देखोगे तो 7, फिर उसके बाद में 11 आ जाएगा, 3 का डिफरेंस चल रहा है। 11 के बाद में 14 आ जाएगा, 14 के बाद में 17, फिर 17 के बाद में 20, और 20 के बाद में जो है, एक मिनट, 7 तो, एक मिनट, यहाँ 10 आएगा ना, 3 का डिफरेंस चल रहा है, 10, यहाँ पे 13, और यहाँ पर 16, और फिर यहाँ पर 19, और फिर यहाँ पे 22। तो 7 नंबर्स तो ये आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए। अब इसके बाद में क्या होगा कि 22 के बाद में ये जो डिफरेंस आ जाएगा 4 का, यानी कि 20, अगले अगली जो डिस्कंटिन्यूटी आएगी 4 की आ जाएगी, 26 पे आ जाएगा। फिर 3 का चलता रहेगा ना, वापस से 3 का चलता रहेगा, यानी 26 + 3 29, फिर 32, है ना, इस तरह से 32 के बाद में फिर 35 आ जाएगा, 35 + 3 38 आ गया, 38 + 3 41,
41 प्लस 3 यानी 44, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 22 के बाद में 44 यहाँ पे दिखाई दिया। फिर अगला, फिर 4 का डिफरेंस है ना, मतलब ये जो 7 का जो एक आपने बना दिया, एक जो क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे एक पैटर्न बना दिया कि 7 नंबर्स आ गए, उसको बोलेंगे फिर 4 का डिफरेंस आ जाएगा ना, 4 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी 44 के बाद में यहाँ पे 48 से शुरू होगा, और फिर इस इस सीरीज में तो किसका चलेगा, 3 का चलेगा, यानी 48 प्लस 1 इस तरह चलेगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है कहाँ तक, 314 तक, है ना। आपको 314 तक चेक करना है, तो हमने क्या किया कि 314 तक चेक करना है, और यहाँ पर जो नंबर्स जो है 22 तक जो है 7 निकल रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि 22 से डिवाइड कर देते हैं कि कितने इस टाइप के बन जाएंगे ना, वहाँ से पता लग जाएगा कि कितने इस टाइप के ये बनेंगे। तो 22 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर 94 होगा, तो 94 होगा तो 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 88 होगा, फिर 94 में से 88 माइनस किया 6, तो 2 ऐसे समथिंग आ गया। और हर एक जो भी यहाँ पे सीरीज जो बन रहा है ना, इसका 7 नंबर्स का जो सीरीज बन रहा है, तो उसमें 7 नंबर्स है। ठीक है, तो कितने नंबर्स हो गए यहाँ पर, 4.7 इंटू 4 8, 28, और 29, और 7 और 2 9। ठीक है, तो 99 नंबर्स आ गए कुल मिला करके ना भाई, 4 तो आगे निकल गया, वो आगे निकल जाएगा। तो 99 जो नंबर्स है वो ऐसे नंबर्स होंगे, 99 नंबर्स, इस पर डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसका जो आंसर है वो यही है, 99 है। ठीक है, अच्छा इतना जो है क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे तो, कि आपको इतना बड़ा इंटरवल दे दिया जाए। इस क्वेश्चन में शायद फ्रेमिंग का ऐसे हो सकता है बेटर वे कि अगर आपको दे दिया कि चलो 0 से 2 पाई दे दिया, 0 से 4 पाई ना, इतना इंटरवल दे देगा और पूछेगा कि इसमें पॉइंट या तो इतने इंटरवल में पूछेगा कि कितने पॉइंट्स होंगे, या फिर पॉइंट्स बता दो ना कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो आप तो एक तो है ना 4 पाई में पूछ लिया, अब 0 से 4 पाई में कौन से पॉइंट होंगे, तो उतना आप बता पाओगे, है ना, कि 4 इंटू 3 कितना होता है, 3.14, ये 12 हो जाता है। तो 12 तक देख लो कितने पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट आ रहे हैं, 4 7 10 है ना, 4 7 10 आ रहा है। तो एक तो x इक्वल टू 4 मिल गया, तो y कोऑर्डिनेट वहाँ से बता देना आपकी क्या आ रहा है, मतलब पॉइंट का वैल्यू बता देना, जैसे 4 कोमा ऐसा कुछ, है ना। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनने बनने का चांस ज़्यादा है, ना कि इतना पूछ लिया जाए कि 0 से 100 पाई के बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे। ठीक ठीक है, और मान लो आ भी जाए तो भी आप कर दोगे यार अब तो ठीक है, सीख ही लिया है ना। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसको सोल्व किया है, और जो है कमेंट भी किया, अभिनव ने भी कमेंट किया था, कुछ बच्चों ने 104 भी कमेंट किया हुआ है। वो भी मैं समझ सकता हूँ कि 104 आंसर कैसे आया होगा। उन्होंने क्या किया है कि इसमें जो है उनको लगा कि यार ये तो 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 4 7 10 13 इस तरह से उन्होंने एक एपी सोल्व कर दिया, तो वहाँ से 104 आंसर आएगा, जो कि सही नहीं होगा। उसका रीज़न ये है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, 3 3 का नहीं चल रहा, हमेशा 3 का डिफरेंस नहीं है, एक ही सीरीज में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 7 7 7 की इस तरह से सीरीज बन रही है बहुत सारी। अगला होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए यह है डेफिनेट इंटीग्रल से। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने 76 सोल्व किया, और मतलब मैं बड़ा ताज्जुब में कि यार इतना जो है क्वेश्चन बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं, बड़ा मतलब देख करके एकदम खुश हो जाता हूँ मैं, है ना। मेरे को भी काफ़ी सारा एक्सपोजर मिल रहा है कि यार बच्चे इतना ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो हर बार एक रहता है कि नए नए क्वेश्चन या नए तरीके से कुछ ना कुछ बनाया जाए, है ना। तो आप 77 ट्राई कीजिए। और अच्छा, एक और सजेशन मैं आपसे देना चाहूँगा कि जो भी आपके आपके भी जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल ग्रुप में भेज सकते हैं, उनको भी हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेंगे, है ना। या फिर कोई चैप्टर या टॉपिक का जो नाम है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि यार इस पर चैलेंजिंग प्रॉब्लम आना चाहिए अगले, है ना, नेक्स्ट, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी बड़ा हम करने वाले हैं, काफ़ी पॉजिटिव इसके लिए मैं हूँ। तो बिल्कुल आप भी सहयोग कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।